हम जो आगे आने वाले 4 दिनों में चर्चा करेंगे, वो आयुर्वेद के विषय में ही चर्चा करेंगे। इसलिए सबसे पहले थोड़ा समझना ज़रूरी है कि आयुर्वेद है क्या? है ना? आयुर्वेद काम क्या करता है? हम सभी को कई बार ऐसा लगता है कि आयुर्वेद केवल हमारे शरीर के अंदर किसी बीमारी को खत्म करने का काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद एक प्रकार की विधा है, एक प्रकार का साइंस है। 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। मतलब जीवन जीने की पद्धति। हम जीवन किस प्रकार से जिएँ? आज के समय में जीवन जीने की जो हमारी पद्धति है, वही कहीं न कहीं खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ, आयुर्वेद हमें बताता है कि जीवन जीने का असली तरीका क्या है। समय से सोया जाए, समय से उठा जाए, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, हर विषय के ऊपर चर्चा करता है हमारा आयुर्वेद। हर चीज़ को बताता है हमारा आयुर्वेद। तो आयुर्वेद हमें इस प्रकार की एक विधा मिली है, अगर आयुर्वेद को हमने अपना लिया तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ही नहीं होगी। एक तरीके का ऐसा जीवन हम जी पाएंगे, स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हम हो पाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो चाहते हैं कि वो बीमार रहते हुए 100 साल तक जिए। हर व्यक्ति चाहते हैं कि वो 100 साल तक तो जिए, लेकिन स्वस्थ रहते हुए जिए। तो वो केवल और केवल संभव है जब हम आयुर्वेद को अपना लेंगे। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जैसे मैं चर्चा करूंगा आयुर्वेद की, कि आज के समय में अगर मैं बात करूं, हमारा जो देश है, हमारे देश को आयुर्वेद की वजह से ही जाना जाता है। हमारे देश को जाना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग, स्वस्थ करने वाली भूमि, स्वस्थ करने वाला देश। तो स्वस्थ रहना है क्या, स्वस्थ होना क्या है? स्वस्थ होना वह है कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई बीमारी है, उसको हम जड़ से खत्म करें। उसके जो सिम्टम्स हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ करती हैं, जो एलोपैथी मेडिसिन्स करती हैं, किसी भी बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लक्षण उनको दबा देता है कुछ समय के लिए। लेकिन अगर किसी बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक करना है, तो जड़ से हमें खत्म करना पड़ेगा, और वो केवल और केवल संभव है आयुर्वेद के अंदर। इसीलिए पूरा वर्ल्ड ये मानता है कि जो हमारा देश है, इंडिया, हमारा देश है जो भारत, भारत ने उनको एक गिफ्ट दिया है, एक उपहार दिया है आयुर्वेद के रूप में। पूरे वर्ल्ड को एक उपहार दिया है कि पूर्ण रूप से हम अपने शरीर की रक्षा कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। एक ऐसी पद्धति है जिसने हमें एक सिस्टम दिया है, एक तरीका बताया है कि किस तरीके से हम अपने शरीर के अंदर जो हमारा बैलेंस है उसको कर सकते हैं। बैलेंस का मतलब क्या है? एक संतुलन को बना सकते हैं। मतलब हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ, हमारे सोल के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो। ये संतुलन। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। अगर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उससे हमारा डाइजेशन भी इम्पैक्ट होता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी उससे प्रभावित होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य केवल हमारे ब्रेन तक रिलेटेड है। जैसा हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए माइंड, बॉडी एंड सोल का जो एक तरीके का बैलेंस है, उसको आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद बताता है रिदम के बारे में। रिदम क्या है? लयबद्धता। कोई भी म्यूजिक हम सुनते हैं, म्यूजिक के अंदर एक लय होती है। अगर लय ना हो तो म्यूजिक हमें नीरस लगने लगता है। तो लयबद्धता क्या है? कि लयबद्धता मतलब एक समय से हम सोएं, समय से उठें, समय से खाना खाएं। एक लय है हमारे जीवन की, एक लय है हमारे शरीर की। अगर इस लयबद्धता जो हमारी है, ये टूटनी शुरू हो जाती है, लयबद्धता ढंग से नहीं होती, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। आज के समय में अगर मैं बात करूं, जो लयबद्धता है उसकी कमी है, उसके कारणों को हम जानेंगे। आयुर्वेद बात करता है प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन मतलब क्या है? कि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है वो उत्पन्न हो ही ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं कि जब शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न होगी, डॉक्टर के पास चले चले जाएंगे, कुछ कंसल्टेशन फीस दे देंगे, कुछ दवाइयां खरीद लेंगे, कुछ टेस्ट करा लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते। तो इसीलिए हमेशा जो माना जाता है, बेहतर जो तरीका माना जाता है, वो है प्रिवेंशन का, रोकथाम का। अगर हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम पहले से पहले कर लें, क्यों इतनी महंगी जो एलोपैथी पद्धति है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा? क्यों इतनी महंगी कंसल्टेशन फीस हम डॉक्टर को देंगे? क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ हम खरीदेंगे?
एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब हमारा हृदय 80% 80% काम करना बंद कर देता है, तब जाके हमें उसका पता चलता है। ये समझिए हार्ट के 5 हिस्से हैं, 5 में से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 में से 4 हिस्से खराब हो चुके हैं। अब जाके हमें उसका पता चल रहा है। मतलब हमारा 80% भाग हमारे हार्ट का खराब हो चुका है, तब जाके हमें उसका पता चलता है। कितना बेहतर होता कि हम अपने हार्ट को 80% क्या 20% भी खराब ना होने देते हैं। वो पॉसिबल होता केवल अवेयरनेस के माध्यम से, जब हम इतने सजग रहते हैं, लेकिन हम सजग कहीं ना कहीं रह ही नहीं पाते, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। तो जो एलोपैथी मेडिसिन है, किसी भी चीज का समाधान नहीं है। अंग्रेजी दवाइयां हमारे शरीर की स्वस्थता का समाधान नहीं है। आज के समय में अगर मैं बात करूं, पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद की तरफ क्यों आ रहा है? पूरे वर्ल्ड को आप देखिए, हमने कोविड के टाइम पे हम सब थे, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा, जहां पे अंग्रेजी दवाइयां क्या इम्यूनिटी बढ़ाती, अंग्रेजी दवाइयां सब फेल हो चुकी थी, लोग आयुर्वेद की तरफ लौटे। तो मजबूरी में, जब इतनी विषम परिस्थिति में, जिसकी हमें याद आती है, उसका कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन के अंदर। हर व्यक्ति को एलोवेरा याद आ गया, हर व्यक्ति को तुलसी के महत्व पता चल गया, हर व्यक्ति त्रिफला और अश्वगंधा यूज करना शुरू कर दिया, गिलोय का यूज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी को पता चला केवल और केवल ऐसी पद्धति है जो कि हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ा सकती है। अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, आज के समय में अंग्रेजी दवाइयों ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। जो एलोपैथी मेडिसिन है, आज के समय में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, ये हम सब मानते हैं। इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, उसके बाद भी आज के समय में जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो उतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? सोचिए, अगर मॉडर्न मेडिसिन ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, तो हमारे शरीर के अंदर जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, वो तो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। जब इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है आज के समय में, जो एलोपैथी मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन ने, नहीं, वो जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसा एडवांसमेंट, क्या एडवांसमेंट? आज के समय में अगर लाइफस्टाइल डिजीज की मैं बात करूं, रेस्पिरेटरी, श्वसन तंत्र से रिलेटेड समस्या, स्किन से रिलेटेड समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड समस्या कितनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, लिवर से रिलेटेड समस्याएं, रिनल डिजीजेस हैं जो कि किडनी से रिलेटेड समस्याएं, डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं, महिलाओं के शरीर के अंदर गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पीसीओडी पीसीओएस की समस्याएं, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं आज के समय में कॉमन हो चुकी हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही। आज के समय में अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो 2024 के अंदर जो आंकड़ा लिया गया था, अब से 1 साल पहले, लगभग 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मधुमेह की समस्या से पीड़ित हैं, डायबिटीज की समस्या से पीड़ित हैं। और ये जो आंकड़ा है, 2030 तक लगभग 10 करोड़ हो जाएगा। मतलब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जिनको डायबिटीज की समस्या है, प्री डायबिटिक स्टेज में है। वो आंकड़ा अलग है, लेकिन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मधुमेह बना है, अलग अलग बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने की। अगर मैं महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करूं, पीसीओएस की समस्या, पीसीओएस की समस्या महिलाओं के शरीर के अंदर होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से, है ना? जो हार्मोन्स हैं उनका अगर इम्बैलेंस शरीर के अंदर होना शुरू हो जाता है, तो शरीर के अंदर पीसीओएस जैसी समस्या होती है। अब पीसीओएस की समस्या इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जो प्रोडक्टिविटी को कम करने का काम करती है। मतलब बच्चा कंसीव करने में भी महिलाओं को दिक्कत आनी शुरू हो रही है आज के समय में। आज के समय में अगर मैं बात करूं, 20 से 25% भारतीय महिलाएं ऐसी हैं, जब उनकी रिप्रोडक्टिव एज आती है, उस एज तक आते आते पीसीओएस की समस्या उनके शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद कहता है, कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है, पहले तो उसकी जड़ को पहचानिए कि ये जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। उस जड़ को हमने पहचान लिया, उस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। अब रीजन का हमें पता चल गया, जड़ से खत्म कर देंगे। वो जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, उसको हील करेंगे, उसको ठीक करेंगे। अब बीमारी को भी हमने ठीक कर दिया, और साथ साथ प्रिवेंशन का भी काम करेंगे
कि ये जो समस्या हमारे शरीर के अंदर अब उत्पन्न हुई, भविष्य में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। इस प्रकार की जो हर्ब्स हैं उनको हम लेंगे ताकि भविष्य में वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, जड़ से बीमारी को खत्म करें। जिस चीज़ को करने में कहीं न कहीं जो एलोपैथी है वो पीछे रह जाता है। केवल सिम्पटम्स को, केवल लक्षण को दबा देगा, हमें लगेगा ठीक हो गया, जल्दी ठीक हो गया। बीमारी इतने लंबे 4 दिन में ठीक हो, सब पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये केवल सिम्पटम्स को दबाना पॉसिबल है कि लक्षण हमें दबते दिखाई। फीवर आज के टाइम पे ले ले लीजिए। फीवर होते ही तुरंत एंटीबायोटिक्स हम लेना शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? जो लक्षण है उनको दबा देगी कुछ समय के लिए। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो फीवर दूसरे रूप में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। वही गंभीर फीवर उत्पन्न हो जाता है। टाइफाइड हो सकता है या कोई भी किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर हो सकता है। तो आयुर्वेद के अंदर एक श्लोक है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। जो व्यक्ति स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा हो। और आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो व्यक्ति रोगी है, उनके शरीर के अंदर से जो बीमारी है, उसको दूर किया जा सकता है। कितना बढ़िया सिद्धांत है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, वह भविष्य में भी स्वस्थ रहे। और जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई रोग है, उसके रोग को हम दूर करें। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है, वह भविष्य में भी स्वस्थ रहे और जब वह व्यक्ति रोगी है, वह स्वस्थ होना शुरू हो जाए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। अगर मैं बात करूँ आज के समय का जो रिदम है, जो मैंने बात की थी, आज के समय में जो लयबद्धता हम लोगों ने खो दी है, जो लयबद्धता जो कि एक लय है हमारे जीवन की, किस समय सो रहे हैं, किस समय जग रहे हैं। आज के समय में अगर समय से हम सो रहे हैं, नींद हमें प्रॉपर आ रही है, तो बहुत ज़्यादा वी आर ब्लेस्ड। हम बहुत ज़्यादा खुद को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो नींद से रिलेटेड समस्याएँ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। खान-पान के तरीके की अगर मैं बात करूँ, जंक फूड, फास्ट फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे शरीर के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स जमा होने शुरू हो रहे हैं। आज के समय में अगर मैं बात करूँ 60% भारतीय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं बर्नआउट जैसी जो समस्या है उससे पीड़ित है। बर्नआउट की समस्या क्या है? मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। सुबह जाएँगे ऑफ़िस में, ऑफ़िस से शाम तक इतना ज़्यादा मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, मानसिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं। उनका जो ब्रेन है वो काम ही नहीं कर पाता। इतना ज़्यादा वर्कलोड है। उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर्स होने शुरू होते हैं, इनसोम्निया की जैसी समस्याएँ, नींद प्रॉपर नहीं आना। अब अगर नींद प्रॉपर नहीं आई, अगले दिन फ्रेश कैसे फ़ील करेंगे? हमारे शरीर को एनर्जी कैसे मिलेगी? हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम डीप स्लीप में होते हैं, प्रॉपर नींद में होते हैं। लेकिन वो प्रोसेस हो ही नहीं पा रही। आज के समय में अगर मैं बात करूँ 42% शहरों में रहने वाले जो लोग हैं भारत के अंदर, वो डाइजेशन से रिलेटेड किसी समस्या से पीड़ित हैं। 42% आंकड़ा लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हैं। पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है। आप सभी को पता है, अगर पाचन तंत्र से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर होगी, कितनी सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर वो उत्पन्न कर सकती है। अगर मैं बात करूं आज के समय की, आज के समय में स्क्रीन टाइमिंग हमारा बहुत ज्यादा है। एक बार फ़ोन में लगे हुए हैं, फ़ोन को रखा, फिर लैपटॉप को यूज़ करना शुरू कर दिया, फिर टीवी देखना शुरू कर दिया, तो हमारी आँखें पूरे दिन काम कर रही हैं। तो उसकी वजह से स्क्रीन एक्सपोज़र की वजह से कहीं न कहीं जो हमारा सर्केडियन सर्कल है, वो डिस्टर्ब होता है। अब सर्कल क्या है, सर्केडियन रिदम क्या है? हमारी बॉडी का एक नेचुरल क्लॉक होता है। जैसे कि हमने डेली 10 बजे सोना शुरू कर दिया रात को। अब 3-4 दिन लगातार सोएँगे, ऑटोमैटिकली 5वें दिन 10 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बॉडी के अंदर एक क्लॉक सेट हो जाता है। लेकिन उस क्लॉक को ही हम सेट नहीं होने दे रहे। कई बार मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते-देखते 2 बज गए, अब 2 बजे सो रहे हैं। अगले दिन 1 बजे सो गए, उसके अगले दिन पूरी रात सोए नहीं, पार्टी कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे शरीर के अंदर जो रिदम है, वो सेट ही नहीं हो पाता। जो हमारा सर्केडियन क्लॉक है, वो सेट ही नहीं हो पाता। हमारी बॉडी को पता ही नहीं चल पाता कि व्यक्ति सोते कितने बजे हैं, जगते कितने बजे हैं। तो हमारी बॉडी ढंग से रिस्पॉन्स कैसे करेगी? अब अगर इस तरीके से जो हमारा सर्केडियन रिदम है, सर्केडियन जो एक तरीके का क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर वो सेट नहीं हो पाएगा, उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स के ऊपर। बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं।
जो हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन है, डोपामाइन एक तरीके का हार्मोन है, जो कि अगर हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन की मात्रा बढ़ती है तो हमें मोटिवेट करता है, हमें एक तरीके से प्रेरित करता है आगे काम करने के लिए, हमें एक ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर डोपामाइन है, उसकी मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। क्या आज के समय में हम अपने पूर्वजों की उस पद्धति के ऊपर जा सकते हैं, जो उस रिदम के ऊपर जा सकते हैं, जो रिदम उन्होंने प्राप्त की थी, जो लयबद्धता उन्होंने प्राप्त की थी। लयबद्धता कैसे प्राप्त की थी? वो सूर्य के साथ उठते थे और सूर्यास्त के साथ-साथ अपना जो खाना है, जो डिनर है, उसको फिनिश करके सो जाते थे। ऋतु के अकॉर्डिंग खाना खाते थे। आयुर्वेद के अंदर 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा वर्णन है, ऋतुचर्या और दिनचर्या। दिनचर्या के विषय में मैंने बात की कि हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य के साथ उठें, है ना? और जल्दी हम सो जाएँ। तो ऋतुचर्या का बहुत बड़ा महत्व है कि जैसे मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाएँ। गर्मियों में ऐसी चीज़ें खाएँ जो हमारे शरीर को शीतलता दे, ठंडक दे। सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाएँ जो कि हमारे शरीर को ऊष्मा दें, ठीक है? तो वसंत के अकॉर्डिंग क्या खाना होना चाहिए, अलग-अलग मौसम के अकॉर्डिंग क्या खाना होना चाहिए, उसको आयुर्वेद बताता है। सात्विक रूटीन, सात्विक हमारी दिनचर्या, सात्विक दिनचर्या क्या है? हम जल्दी उठें, जल्दी उठ गए, तो थोड़ा-सा योग प्राणायाम ज़रूर करें। है ना? हालाँकि योग के अंदर ही प्राणायाम आता है। योग के अंदर जैसे अष्टांग योग की अगर हम बात करूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो आसन, प्राणायाम, इस सब पद्धति को हम अपनाएँ। एक सात्विक रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरीके से जो हमारे पूर्वज थे, पद्धति को अपना रहे थे। इसी वजह से वो इतने ज़्यादा स्वस्थ थे। तो आज के समय में ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हम उस पुरानी पद्धति में, पुराने समय में जाके जीना शुरू कर दें। आज के समय में आवश्यकता है, जो मॉडर्न हमारी लाइफ है, आज के समय में जो हमारा जीवन है, उसमें आयुर्वेद एक सेतु के रूप में काम करे, कि जो पुराने समय में जो हमारी रिदम थी, उसको हम आज के समय में लेके आ सकें। पुरानी जो रिदम है, उसकी हेल्प से आज के जीवन को हम स्वस्थ बना सकें। तो उसमें आयुर्वेद बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एक सेतु के जैसे। पुरानी पद्धति है, पुराना जो रिदम है, उसको आज के समय में लिंक करने का काम करता है। आज के समय में अगर मैं बात करूँ साइंस, साइंस आज के समय में बहुत ज़्यादा जो है रिलेवेंट है और साइंस ने तरक्की बहुत ज़्यादा कर ली है। इसलिए साइंस को कहीं भी हम पीछे नहीं रख सकते। आज के समय में आयुर्वेद को भी हमें साइंस के साथ जो है साइंटिफिकली प्रूव करने की आवश्यकता, हालाँकि आयुर्वेद पूरी तरीके से साइंटिफिक है, लेकिन मॉडर्न टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साइंटिफिक एविडेंस की आवश्यकता पड़ती है और साइंस द्वारा जो वैलिडेशन है वो होनी ही होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग केवल ये ना कहें कि आयुर्वेद एक तरीके का ट्रेडिशन है, ये साइंस नहीं है। आज के समय में अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर 16 बिलियन यूएस डॉलर का जो बिज़नेस है, वो आयुर्वेद का है 2023 का, जो कि हर साल 15% बढ़ रहा है। अगर आयुर्वेद केवल एक ट्रेडिशन होता, केवल भारत में उसकी मान्यता होती, तो पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा जो उसका बिज़नेस है, वो क्यों बढ़ता रहता होता? डब्ल्यूएचओ ने भी आयुर्वेद को रिकॉग्नाइज किया है कि आयुर्वेद एक बहुत ही शानदार पद्धति है जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को दूर करने का काम करती है। मॉडर्न जो जर्नल्स हैं जिनके विषय में अभी हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर नीम के बेनिफिट्स का जो उल्लेखन है वो किया गया है, तुलसी के जो बेनिफिट्स हैं उनका वर्णन किया गया है, अश्वगंधा के जो बेनिफिट्स हैं उसका भी वर्णन उनके अंदर किया गया है। तो अगर मैं बात करूं जो एंशिएंट विज़डम है, जो पुराने समय का जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, जो 5000 साल से आयुर्वेद के अंदर जो ज्ञान है, उसका जो वर्णन हुआ है, उसको आज के समय में के अकॉर्डिंग मॉडर्न साइंस के द्वारा अगर हम वैलिडेट कर दें, तो आने वाले समय में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आने वाले समय में जो हमारी जो जनरेशन है, वो उसको यूटिलाइज़ कर सकती है, उसके साइंस को समझ सकती है। उसके साइंस को समझेंगे तो उसको अपनाएँगे। उसको अपनाएँगे तो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा भी वो कर सकते हैं। अगर मैं बिज़नेस के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो आप खुद से सोचिए कि क्या केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना हमारा काम है? अगर हम इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझें, केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना हमारा काम नहीं है। हम उस खोए हुए मूवमेंट को दोबारा लेके आ रहे हैं। मूवमेंट क्या? आंदोलन। एक तरीके का आंदोलन जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं,
वाग्भट, ये हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर काम किया, एक एक तरीके का आंदोलन चलाया, एक तरीके की मुहिम चलाई। कैसी मुहिम थी? उनके जीवन का केवल और केवल एक उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण हो। उनके अंदर एक जन कल्याण की भावना थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु हो पाए। तो एक तरीके का आंदोलन था। उसी आंदोलन को, उसी क्रांति को आगे लेके जाने के लिए जो कंपनी की स्थापना हुई है, हमारी कंपनी एक रिवॉल्यूशन है, एक तरीके की क्रांति है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें आयुर्वेद के माध्यम से। तो अगर मैं बात करूं सबसे जरूरी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, अगर मैं बात करूं ओरल केयर की, अपने दांतों के स्वास्थ्य की, हम सभी को ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के दांत चमक चमक रहे हैं, है ना, चमकते हुए दांत हैं, तो वो स्वस्थ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। कोई चीज चमक रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोल्ड है, सोना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दांत हमारे शाइन कर रहे हैं, दांत चमक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दांत स्वस्थ हैं। हो सकता है कि दांत स्वस्थ ना हो, जरूर ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि अगर दांत चमक रहे हैं तो स्वस्थ नहीं है। दांत चमक रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ भी हों। दांत चमकना अच्छी चीज है, लेकिन सबसे पहली बात है कि दांत स्वस्थ हों। ठीक है? तो आज के समय में अगर मैं बात करूं, 90% भारतीय ऐसे हैं जिनको गम डिसऑर्डर्स हैं, मतलब मसूड़ों से रिलेटेड किसी ना किसी प्रकार की समस्या है। 90%, समझिए, मतलब लगभग 100 में से, जैसे 100 व्यक्ति कहीं पे हैं, 100 में से 90 व्यक्तियों के शरीर के अंदर ये जो ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है उनके शरीर के अंदर है। ये जो रिसर्च है डब्ल्यूएचओ की है, रिपोर्ट है 2021 की। 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 साल की उम्र से पहले ही कैविटी की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? ये आईसीएमआर की रिसर्च है 2020 की। और एक तथ्य जान के आपको बहुत हैरानी होगी, बहुत एक सोचने पे आपको मजबूर कर देगा कि 20 से 30% जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं ना, वो गम डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं। अगर मसूड़ों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो हार्ट अटैक के जो केसेस हैं, हार्ट स्ट्रोक की जो समस्या है, उसको 20 से 30% ज्यादा बढ़ा सकता है। तो देखिए, हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य रिलेटेड है हमारे हार्ट से। ये जो रिसर्च है हार्वर्ड ने 2019 के अंदर पब्लिश की थी। लेकिन आज के समय में जो कॉस्मेटिक पेस्ट आप यूज करते हैं, मार्केट से बहुत सारे टूथपेस्ट हम लेके आ जाते हैं कि ये जो टूथपेस्ट है इससे दांत चमकने लगते हैं। किसी ने आपको बता दिया, किसी के दांत आपने देखे, दांत बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? ये टूथपेस्ट यूज करते हैं। वो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट आप ले आए, दांत तो आपके चमका दिए, ना आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा की, ना आपके जो गम्स हैं उनको हील किया, जो प्रकार की जो समस्या आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, उस तरफ तो उसने ध्यान दिया नहीं, केवल दांतों को चमका दिया। ठीक है? लेकिन आयुर्वेद काम करता है पूर्ण रूप से हमारी गम हेल्थ की रक्षा करने के लिए, कि मसूड़ों से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। अगर मैं बात करूं डेंटोडोक की, तो आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर किस प्रकार से यूज किया है। हमने ये देखा कि जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वजों के दांतों के अंदर जो कैविटी की जो समस्या है, इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होती। होती है तो 60-70 साल की एज में, या फिर नहीं होती। उनके जो दांत है लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण हमने जानने की कोशिश की कि वो नीम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, नीम की दातुन यूज करते थे, प्राकृतिक हर्ब्स जैसे लौंग का यूज करते थे, सॉल्ट का यूज करते हैं, नमक का, फिटकरी से फिटकरी जो कुल्ले हैं वो करते थे, गार्गल करते थे। तो उसके से जो दांत है वो दांत हिलते हैं। तो स्वास्थ्य की रक्षा क्या है? हमारा स्वास्थ्य केवल दांतों को चमकाना नहीं है। हमारे मुख का स्वास्थ्य का मतलब ये है कि हम अपने मुख को डिटॉक्सिफाई करें, हम अपने मुख को जर्म से मुक्त करें, हम अपने मुख के अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया को उत्पन्न ना होने दें। तो मुख का स्वास्थ्य वो है।
तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो हमारा मुख का स्वास्थ्य है, वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट है। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर तो काम करते हैं, शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करना तो चाहते हैं, लेकिन मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करने पे हम ध्यान नहीं देते। जो हमारे मुख का स्वास्थ्य है, हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बताता है, आप समझिए। अगर हमारे मुँह से बदबू आ रही है, किसी व्यक्ति के पास आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति आपके पास बैठे हैं, उनके मुख से बदबू आ रही है, तो आप समझ जाइए कि इनके जो गट हेल्थ है, इनका डाइजेशन है, वो बेहतर नहीं है। तो अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है, मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे शरीर का स्वास्थ्य है, उसको हमारा मुख बता देता है। हमारा मुख जितना ज़्यादा स्वस्थ होगा, उतना ही हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाएँगे। ठीक है? तो एक तरीके का आईना है, हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आईना है हमारा जो हमारा मुख का स्वास्थ्य। अगर डेंटोडॉक की मैं बात करूँ, साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है जो हमने हर्ब्स डेंटोडॉक के अंदर यूज़ किए। जो हमने लौंग का इसके अंदर यूज़ किया है, उसको साइंस वैलिडेट करता है जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च 2017 के अंदर। जो क्लोव है, लौंग है, इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो किसी प्रकार का दर्द हमारे दाँतों के अंदर हो रहा है, उसको दूर करने में मदद करते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे दाँतों के अंदर किसी प्रकार का जो बैक्टीरिया है, उसको उत्पन्न होने से रोकने में हमारी मदद करता है। नीम का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जिसको जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 के अंदर पब्लिश किया गया है कि हमारे दाँतों के अंदर किस प्रकार कैविटी है, उसको दूर करने में मदद करता है, बैक्टीरिया को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे गम्स को टाइट करने में हमारी मदद करता है, ब्लीडिंग की जो समस्या है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। बबूल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी गम हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2012 के अंदर पब्लिश हुई। अगर मैं बात करूँ पुदीना की, पुदीना के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि किसी प्रकार के जो पेन को माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को उत्पन्न होने से रोकने में भी हमारी मदद करता है। हमारे दाँतों को, हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 के अंदर पब्लिश हुई। कैम्फोर को अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर कपूर का हमने यूज़ किया, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। कई बार हमारे मसूड़ों के अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, तो सूजन को भी दूर करने में हमारी मदद करती हैं, जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज़ 2019 के अंदर पब्लिश हुई। अगर मैं बात करूँ डेंटोडोक की, हम डेंटोडोक ही क्यों यूज़ करें? क्या ऐसी चीज़ है जो डेंटोडोक को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स से? क्योंकि इसके अंदर वो सारी क्लासिकल हर्ब्स हमने यूज़ किए हैं, जो कि पूर्ण रूप से हमारे मुख के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। जैसे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर के लिए भी इसके अंदर हर्ब्स हैं। लौंग है, नीम है, बबूल है, फिटकरी है, उन सब हर्ब्स का हमने यूज़ किया है, जो कि पुराने समय में जो हमारे पूर्वज हैं, वो यूज़ करते थे। इससे मसाज भी कर सकते हैं, जो कि हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। तो डेंटोडोक का उद्देश्य है कि सबसे पहले हम अपने मुख के स्वास्थ्य को बेहतर करें। असली जो समस्या है हमारे दाँतों के अंदर उत्पन्न हो रही है, उसको हम ठीक करें, जड़ से खत्म करें। हम अपने मसूड़ों को हील करें, स्वस्थ करें, तब जाके हम अपने दाँतों को चमकाएँ। तो हमारे दाँतों को भी चमकाता है और हमारे मसूड़ों को भी स्वस्थ करने में मदद करता है, मतलब पूर्ण रूप से हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ डेंटोडोक की, तो डेंटोडोक आयुर्वेद को आज के समय मॉडर्न यूज़ेबिलिटी के साथ उसका एक बैलेंस है, मतलब पुराने समय में जो हमारा आयुर्वेद है, जो उसकी हर्ब्स हैं, उसका हमने यूज़ किया है, वो टूथपेस्ट की फॉर्म में यूज़ की। पुराने समय में जैसे नीम की दातुन है, वो कर लिया, लौंग का हमने यूज़ कर लिया। लेकिन आज के समय में टूथपेस्ट की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट की फॉर्म में भी हमने उसको बनाया है और सारी की सारी हर्ब्स को हमने इसके अंदर मिला के बनाया, ताकि सारे हर्ब्स का भी बेनिफिट्स हमें मिल जाए और टूथपेस्ट की फॉर्म में हम मॉडर्न यूज़ेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसको जो है यूज़ कर लें। डेंटोडोक की अगर मैं बात करूँ किस प्रकार से यूज़ करना है, ऐसा ब्रश यूज़ करना है जो ज़्यादा कड़ा ना हो, सॉफ्ट हो उसके ब्रिस्टल्स। ठीक है? मटर के दाने के जितना उसको यूज़ करना है, दिन में 2 बार हम इसको यूज़ करें, गुनगुने पानी के साथ इसको यूज़ करें। ठीक है? तो गुनगुने पानी जब हम ब्रश कर रहे हैं, तो गुनगुने पानी को हम साथ में रखें, गुनगुने पानी को यूज़ करें। हफ्ते में 2 से 3 मिनट के लिए एक बार उसको अपने मसूड़ों के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है? अगर मैं बात करूँ अगले विषय के ऊपर, अभी हमने डेंटोडॉक के बारे में चर्चा की, डेंटोडॉक कितना ज़्यादा रेलेवेंट क्यों बन जाता है। अभी दूसरी समस्या के विषय में हम चर्चा करेंगे। दूसरी समस्या है आज के समय में अगर हम देखें, जैसे मौसम चेंज हो रहा है। कोई भी मौसम चेंज होते ही हमारे शरीर के अंदर जैसे कोल्ड की समस्या है, जो जुकाम है, खाँसी है, इन्फेक्शन है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं।
क्या आपने कभी ये सोचा कि जो हमारे पूर्वज हैं, मौसम चेंज होते ही ये सब बीमारियाँ उनके शरीर के अंदर नहीं उत्पन्न होती थी, लेकिन आज के समय में थोड़ा-सा मौसम चेंज होते ही तुरंत खाँसी, जुकाम, बुखार, नज़ला ये सब प्रॉब्लम्स हैं, हमारे शरीर के अंदर होनी शुरू हो जाती हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, 2022 की जो रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है कि हर भारतीय हर साल 3 से 4 जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं, उनसे जूझता है। हर व्यक्ति के शरीर के अंदर लगभग 3 से 4 जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हर साल होते हैं। 60% शहरों में रहने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सीज़नल इलनेस होती है, मतलब मौसम चेंज होने की वजह से उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती है। ये जो रिपोर्ट है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने 2021 के अंदर दी थी। आप समझिए कोविड के टाइम के बाद जो हमारी इम्यूनिटी है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति जो है बीमारी के होने की संभावना से पीड़ित हैं। मतलब हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कम हुई है। ये जो रिपोर्ट है लैंसेट की है 2022 की। तो तुलसी क्या काम करता है? तुलसी हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको रिस्टोर करने में, उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अगर मैं पंचतुलसी की बात करूँ, आयुर्वेद के ज्ञान को हमने पंचतुलसी के अंदर किस प्रकार से यूटिलाइज़ किया, किस प्रकार से यूज़ किया। जैसे कि मैं बात करूँ तुलसी की, तो तुलसी का जो प्लांट है, आज के समय में हर घर के अंदर हमें तुलसी का जो प्लांट है वो मिल जाएगा। ये जो ज्ञान है ये भी हमें आयुर्वेद ने दिया, हमारे हमें हमें जो पूर्वजों ने ये ज्ञान दिया कि जो तुलसी का प्लांट है, न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करने का काम करता है। मतलब तुलसी का काम शुद्धिकरण का है, शुद्ध करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करेगा। पूरी तरीके से आयुर्वेद का जो रिचुअल है उसको हम फॉलो करते हैं पंचतुलसी के माध्यम से। अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस की, जैसे कि इंश्योरेंस करते हैं हम, अपनी बॉडी का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी हेल्थ का, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो पंचतुलसी को आप समझ सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी का एक इंश्योरेंस है। अभी मौसम चेंज होगा, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने की संभावना होती है। अगर पंच तुलसी को आज से ही नहीं, अभी से हम लेना शुरू कर दें, तो बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि आने वाले भविष्य में, आने वाले टाइम पे हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। हमारे शरीर के अंदर जो इस प्रकार जो समस्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समस्या, इम्यूनिटी से रिलेटेड समस्या उत्पन्न ना हो। अगर मैं बात करूँ पंच तुलसी की, तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है पंच तुलसी के अंदर जो हर्ब्स हैं, जैसे इसके अंदर रामा तुलसी का हमने यूज़ किया। रामा तुलसी को साइंस बताता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा पाई जाती है, मतलब हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है, साथ-साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जी आयुर्वेदा इंटीग्रल मेडिसिन 2017 के अंदर पब्लिश हुई। अगर मैं बात करूँ श्यामा तुलसी की, श्यामा तुलसी हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसको बेहतर करने में मदद करता है। जेमेड फूड 2016 की रिपोर्ट है। वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आज के समय में शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य भी है। तो हमारी मेंटल क्लैरिटी के लिए, जो स्ट्रेस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए वन तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो रिसर्च पब्लिश हुई थी फाइटोमेडिसिन 2020 के अंदर पब्लिश हुई थी। अगर मैं बात करूँ अमृत तुलसी की, अमृत तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि रिसर्च पब्लिश हुई थी फूड केम टॉक्सिकोलॉजी की 2019 की रिपोर्ट है। ध्रुतरी तुलसी की अगर मैं बात करूँ, हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन को बेहतर करने में मदद करते हैं, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या हमारे शरीर के अंदर है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करते हैं, जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिसर्च है। तो आप समझिए पंच तुलसी ऑयल जो हमारे पास है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो बेहतर करने में मदद करेगा ही, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में मदद करेगा, हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा और साथ-साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कितने सारे बेनिफिट्स पंच तुलसी ऑयल के हैं, जिनको साइंस भी प्रूव करता है। अगर मैं बात करूँ क्या ऐसी चीज़ है जो पंच तुलसी को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से?
क्योंकि इसके अंदर 5 प्रकार की जो तुलसी है उनका एक यूनिक ब्लेंड है, अलग-अलग रोल है, अलग-अलग तुलसी के अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, मल्टीपर्पज़ हैं। हम इसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्म पानी में तो यूज़ कर ही सकते हैं। साथ-साथ एरोमा थेरेपी जैसे घरों के अंदर डिफ्यूज़र हम यूज़ करते हैं, डिफ्यूज़र के अंदर 1 से 2 ड्रॉप डाल दीजिए, पूरे घर के अंदर खुशबू हो जाएगी पंचतुलसी की। हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर करने में मदद करेगा ही, साथ-साथ हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा। स्किन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हमारी मदद करता है, क्योंकि मसाज करने में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस की जो समस्या है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो अगर मैं बात करूँ पंचतुलसी को यूज़ किस प्रकार से करना है, 2 से 3 ड्रॉप गुनगुने पानी में डाल के हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर चाय में डाल के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी जो स्किन है, स्किन के ऊपर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्कैल्प की जो समस्या है, बालों के अंदर जो स्कैल्प है हमारी, उसपे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गरारे कर सकते हैं, जैसे गार्गल कर सकते हैं। गुनगुना पानी लिया 1 ग्लास, उसके अंदर 1 ड्रॉप डाला, उससे हम जो गार्गल है वो कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी में भी मैं डिफ्यूज़र में मैंने बताया, उसको हम डेफ़िनिटली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ हड्डियों से रिलेटेड आज के समय में, जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, इस प्रकार की जो समस्या है, इस प्रकार से लोग आपको दिखाई देते होंगे कि जॉइंट से रिलेटेड समस्या है, खड़ा होने में, बैठने में समस्या है, एक बार बैठ गए तो फिर उठने में समस्या है, खड़े हैं तो फिर बैठने में समस्या है, हड्डियों के अंदर इतना ज़्यादा पेन है ना? ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के समय में। पुराने समय में आप देखिए, ज़्यादा जब एज हो जाती थी, तब ये जॉइंट से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती थी। लेकिन आज के समय में जो डराने वाली बात है वो ये है कि 30 साल की एज आते-आते हमारे जॉइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। आज के समय में 30 साल की एज आते-आते जॉइंट्स के अंदर जो पेन की जो समस्या है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? आज के समय में 6 में से 1 भारतीय मस्कुलोस्केलेटल पेन से पीड़ित हैं, मतलब उनके मसल्स के अंदर, स्केलेटन के अंदर किसी प्रकार का पेन है। हड्डियों के अंदर किसी प्रकार का पेन है, मसल्स के अंदर किसी प्रकार का पेन है। ये जो रिसर्च है ये अगर मैं बात करूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो 1990s में 1990 में लगभग 23 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो कि हड्डियों से रिलेटेड किसी न किसी समस्या से पीड़ित थे, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास। वही जो संख्या है लगभग 6.5 करोड़ हो चुके हैं 2019 के अंदर, और जो 2030 के अंदर जो समस्या है और ज़्यादा बढ़ेगी ही। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, एक ही जगह पे हम बैठे रहते हैं। सिटिंग वर्क बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी है, खान-पान पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसकी वजह से जो समस्याएँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, मोटापा भी जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, उसको बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। अगर मोटापा बढ़ता जा रहा है तो समझिए जॉइंट से रिलेटेड समस्या है वो भी आने वाले समय में बढ़ सकती है, हड्डियों से रिलेटेड समस्या भी जो है बढ़ सकती है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है, साथ-साथ इन्फ्लेमेशन को दूर करने की आवश्यकता है, किस प्रकार की सूजन है, मसल्स के अंदर किस प्रकार की सूजन है उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूँ जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की, किस प्रकार से आयुर्वेदिक ज्ञान को हमने इसके अंदर यूज़ किया है। इसके अंदर निर्गुंडी को हमने यूज़ किया है। निर्गुंडी क्या काम काम करता है? जो स्वेलिंग है, जो सूजन है उसको दूर करने में मदद करता है और पेन से रिलीफ देने में भी हमारी मदद करता है। साथ-साथ माँ विश्वगर्भ ऑयल का हमने इसके अंदर यूज़ किया, महानारायण तेल। दोनों क्लासिकल ऑयल हैं, जैसे महाविश्वगर्भ ऑयल हमारे शरीर के अंदर जो अकड़न-जकड़न जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने में मदद करता है। अब महानारायण तेल क्या काम करता है? हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद हमेशा कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार के दोषों का इम्बैलेंस है, तो हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है। ये जॉइंट से रिलेटेड समस्या है हमारे शरीर के अंदर वात दोष से रिलेटेड है। अगर हमारे शरीर के अंदर वात दोष का इम्बैलेंस है, तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियों से रिलेटेड समस्या होगी ही होगी। तो इसीलिए आयुर्वेद काम करता है डीप हीलिंग के ऊपर कि हम गहराई तक किसी भी रोग को जड़ से खत्म करें। जो जॉइंट से रिलेटेड समस्या है उसको गहराई से डीप उसको ठीक करें ताकि वो समस्या भविष्य में उत्पन्न ना हो। तो जेसी ऑयल को साइंस भी वैलिडेट करता है। साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो आपने कैम्फोर का जो कपूर का इसके अंदर यूज़ किया है, वो ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करेगा, जो कि पेन से हमें रिलीफ देने में मदद करता है।
जो रिसर्च है जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 के अंदर पब्लिश हुई। इसके अंदर विंटर ग्रीन काम ने यूज किया है, जो कि एक नेचुरल सैलिसिलेटिक है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको दूर करने में हमारी मदद कर रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस 2018 की रिसर्च है। निर्गुंडी काम ने इसके अंदर यूज क्यों किया है? क्योंकि निर्गुंडी किस प्रकार की जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की ये रिपोर्ट है। महाविश्व गर्भ ऑयल मैंने आपको बताया डीप रिलीफ देने में हमारी मदद करता है, गहराई तक जाके हमें जो है रिलीफ देने में, राहत देने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट है। महानारायण तेल की अगर मैं बात करूं, हमारी कार्टिलेज को सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटोमेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट है। तो जेसी ऑयल के अंदर ऐसा क्या है जो इसको अलग बनाता है बाकी प्रोडक्ट से? इसके अंदर क्लासिकल ऑयल कंपनी यूज किया है, जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है, और उनके जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी हमने देखे। सर्कुलेशन को बेहतर करेगा, स्टिफनेस की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। डीप पेनिट्रेशन है, मतलब गहराई तक जाके वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इजीली हम इसको मसाज कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो जेसी ऑयल को हम यूज कैसे करें? जैसे 2 से 3 बूंद हम अपने हाथों के ऊपर ले लीजिए, है ना, और उसको उस जगह पे मसाज कीजिए सर्कुलर, जिसे गोलाकार रूप से हम मसाज करें। दिन में 2 बार हम उसको से मसाज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि हाइड्रेशन ज्यादा रखनी है, पानी ज्यादा पीना है, क्योंकि जो जॉइंट से रिलेटेड समस्या मैंने आपको बताई, शरीर के अंदर वात दोष से रिलेटेड है। तो वात दोष का शमन करने में जो जल है, जो पानी है, वो अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पानी ज्यादा पिए, मोबिलिटी की एक्सरसाइज करें, जैसे हाथों के लिए दोनों हाथों को आगे की तरफ किया, हाथों को ऐसे बेंड करें, ऐसे मूवमेंट करें, हाथों का मूवमेंट है वो करें, शोल्डर्स का ऐसे मूवमेंट करें, एल पोज में बैठ जाइए, दंडासन में बैठ सकते हैं, है ना। और जैसे घुटने हैं, घुटनों का धीरे धीरे मूवमेंट करें। जो पंजे हैं, पंजों को आगे की तरफ, पीछे की तरफ और सर्कुलर ऐसे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज जो है मोबिलिटी की, वो हमें करनी आवश्यक है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है लिवर से रिलेटेड। आज के समय में अगर मैं बात करूं, थकान की जो समस्या है, थकान की समस्या कितनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है, और स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। क्या आपको पता है कि जो स्किन से रिलेटेड समस्या है और जो थकान की समस्या है वो हमारे लिवर से रिलेटेड है? हमारे लिवर से रिलेटेड है ये दोनों समस्या। आज के समय में लिवर से रिलेटेड समस्या है, इसलिए स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, थकान की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। हमने खाना खाया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो ढंग से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? जब हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, पूरे दिन हम थके थके फील करेंगे। तो आज के समय में अगर मैं बात करूं, लिवर से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो चुकी हैं, जिसमें से एक कॉमन प्रॉब्लम है फैटी लीवर की। फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लीवर ऑस्टियोपोरोसिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जॉन्डिस की प्रॉब्लम। तो ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं हमारे लीवर से एसोसिएटेड हैं, लीवर से रिलेटेड हैं। अगर मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करूं, फैटी लीवर, आज के समय में 30% लोग, 30% लोग ऐसे हैं जिनको फैटी लीवर से रिलेटेड समस्या है। ये जो रिसर्च है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की है, आईसीएमआर की रिसर्च है 2022 की। जो टॉप 10 प्रॉब्लम है, टॉप 10 डिजीज है आज के समय में भारत के अंदर, जो 10 प्रमुख बीमारियां हैं उनमें से एक बीमारी है लीवर से रिलेटेड। समझिए गंभीर समस्या है। जो टॉप 10 डिजीज उनमें से एक लिवर से रिलेटेड समस्या है। टॉप 10 डिजीज जो कहीं ना कहीं मौत का कारण बनती है, जो मृत्यु के का कारण बनती है, उसमें से एक जो प्रॉब्लम है वो लीवर से रिलेटेड है, डब्ल्यूएचओ ने बोला है। तो आयुर्वेद क्या काम करता है? आयुर्वेद हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, किस प्रकार से? डिटॉक्सिफाई करके, विषाणु मुक्त बना के, विषाक्त तत्व को बाहर निकाल के हमारे लिवर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, रिजुविनेट करने का काम करता है, दोबारा पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। तो लिवोडॉक को बनाने में आयुर्वेद के किस किस ज्ञान का हमने यूज किया? क्योंकि आयुर्वेद ने कहा कि कालमेघ हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज किया, कुटकी का हमने इसके अंदर यूज किया। कुटकी क्या काम करता है? जैसे हमारा जो लिवर है,
लिवर हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का जूस छोड़ता है, इसको बोलते हैं बोइल जूस, है ना? उसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर जो खाना है वो ढंग से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसका हमने इसके अंदर यूज़ किया। वहीं आंवला का हमने इसके अंदर यूज़ किया। जो जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। साथ-साथ पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। पुनर्नवा का काम ही है पुनर्निर्मित, मतलब पुनः हमारे लिवर को पहले जैसा स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी डाइजेशन को, पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ लिवोडॉक की, तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है लिवोडॉक को? साइंस किस तरीके से प्रमाणित करता है कि आपके लिवोडॉक के अंदर जो हर्ब्स हैं, वो पूरी तरीके से मदद करती हैं हमारे लिवर की रक्षा करने के लिए। तो इसके अंदर कालमेघ का हमने यूज़ किया है। कालमेघ का काम ही है लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का, तो इसको प्रूव भी किया है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 के अंदर। कुटकी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो फैटी लिवर जैसी समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ये जो रिसर्च है फाइटोमेडिसिन्स की 2019 की रिसर्च है। अगर बात करूँ भुई आंवला की, भुई आंवला का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो फाइब्रोसिस की जो समस्या है उसको दूर करने में, उसको रोकने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020 की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर, जो विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर है, उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की है। त्रिफला की अगर मैं बात करूं, त्रिफला को फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2022 के अंदर बताया गया है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हमारी मदद करता है। वो सारी सारी हर्ब्स हमने यूज किए हैं, जो साइंस द्वारा वैलिडेटेड है, साइंस द्वारा वेरीफाइड है। अगर मैं बात करूं लिवोडोक की, क्या ऐसी चीज है जो लिवोडोक को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? इसके अंदर मल्टी हर्ब्स का हमने यूज किया, जैसे कालमेघ है, त्रिफला है, मैंने बताया अलग अलग प्रकार की हर्ब्स का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो अलग-अलग प्रकार से रक्षा करती है हमारे लीवर की, जो अलग-अलग संभावनाएँ हमारे शरीर के अंदर हैं, जो लीवर को कहीं न कहीं इम्पैक्ट करती हैं। हमारे लिवर के ऊपर तो काम करेगा ही, हमारी गट हेल्थ को भी ठीक करेगा और साथ-साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करेगा। तो पूर्ण रूप से रक्षा करता है हमारे लिवर की। लंबे समय तक भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। तो लिवोडोक की अगर मैं बात करूँ 10 से 15 एमएल गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह यूज़ कर लीजिए, एक बार रात में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते तक लगातार यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन यूज़ किया और 3 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। लगातार यूज़ कीजिए, ठीक है? डिनर का क्या ध्यान रखना है, जो डिनर हम करते हैं, रात का जो खाना है, उसको लाइट रखना है। उससे ज़्यादा हेवी मत लीजिए। हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन होनी चाहिए। पानी हम ज़्यादा पिएँ, ताकि बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है, वो ढंग से चलती रहे, बॉडी की जो गंदगी है, वो समय-समय से बाहर निकलती रहे। अगला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोडक्ट है। हम सभी को पता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या है? आज के समय की आवश्यकता क्या है? आज के समय की आवश्यकता है, हम सोते तो प्रॉपर हैं, 8-10 घंटे सो रहे हैं, लेकिन सोने के बाद जब सुबह उठे तो शरीर के अंदर हमें वीकनेस दिखी। हम प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर सो रहे हैं, पूरे दिन आराम कर रहे हैं, उसके बाद भी शरीर के अंदर वीकनेस है, शरीर के अंदर कमजोरी है। तो इस शरीर के अंदर कमजोरी क्यों दूर नहीं हो पा रही? आज के समय में अगर मैं बात करूं, हर 2 में से 1 भारतीय क्रोनिक फटीग से पीड़ित हैं, मतलब ऐसी कमजोरी जो आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। ये जो रिसर्च है एनएफएचएस 5 की 2021 की रिसर्च है। जो पैरालिसिस के खतरे हैं, स्ट्रोक के खतरे हैं, वो पिछले 20 साल में 50% अधिक हो गए हैं, मतलब 50% ज़्यादा बढ़ गए हैं। लैंसेट की रिपोर्ट है 2021 की। 40% भारतीय ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र आते-आते उनके शरीर के अंदर वाइटलिटी की जो वाइटलिटी कम होने की जो संभावना है, शरीर के अंदर जो वो बढ़ रही है। साल की बात है। इंडियन यूरोलॉजी की रिपोर्ट है 2020 की। तो आयुर्वेदा किस प्रकार से काम करता है, आयुर्वेद का जो रोल है वो क्यों बढ़ जाता है यहाँ पे आके?
आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने की आवश्यकता है। ओज मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, हमारे चेहरे के ऊपर चमक रहे, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहे, हमारे शरीर के अंदर वीर्य की मात्रा बढ़े, मतलब हमारे शरीर के अंदर बल की मात्रा बढ़े, हमारे शरीर के अंदर जो नसों का जो जाल है, नर्वस सिस्टम है, वो मजबूत हो ताकि ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हमारे शरीर के अंदर हो सके। तो जो हमारा थंडर ब्लास्ट है, वो किस तरीके से खरा उतरता है आयुर्वेद के विज़डम के ऊपर, आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर। क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू का हमने यूज़ किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर वीर्य को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है, रिकवरी है, जो कई बार स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे स्पोर्ट्स हम करते हैं, मसल रिकवरी में मदद करता है ना? बॉडी की रिकवरी में मदद करता है। तो ब्राह्मी इसके अंदर है, जटमांसी है, शंखपुष्पी है, ये मेद रसायन है। मेद रसायन का मतलब हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी होते हैं, उनको मेद रसायन बोलते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यावश्यक है। एलोवेरा का, आंवला का, पीपल मूल का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। अब डाइजेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है? मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, वो हमें खाने से मिलती है। लेकिन खाना हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे मिलेगी? कई बार न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जो एलोवेरा है, आंवला है, पीपल मूल है, ये डाइजेशन को तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, साथ-साथ जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अब्ज़ॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारी भस्म हमने यूज़ किए, जैसे मोती भस्म है, शहद भस्म है, वांग भस्म है। ये वो सारे-सारे रसायन्स हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो थंडर ब्लास्ट न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करता है, और जब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है, और साथ-साथ जो हमारे शरीर की जो नसें हैं, वो बेहतर होनी शुरू हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है, समय से हम सोएँगे। शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं, वो बेहतर तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो पा रहे हैं। तो जितना हम सोए, सोने के बाद जल्दी उठ जाएँगे, क्योंकि नींद तो पूरी हो गई। अब हमारा शरीर को प्रॉपर एनर्जी मिल चुकी है। तो जो हमारा रिदम है, जो हमारी लय है, हमारी जो दिनचर्या है, वो ऑटोमैटिकली जो है वो सेट होनी शुरू हो जाती है। तो थंडर ब्लास्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है थंडर ब्लास्ट। इसके अंदर जो अश्वगंधा का हमने यूज़ किया है, साइंस कहता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर करने में हमारी मदद करता है, जो फाइटोथेरेपी रिसर्च है 2020 की। ब्राह्मी, ब्राह्मी के बारे में बताया जे अल्टर ने कि हमारी नर्व को, हमारे नर्वस सिस्टम को हील करने में, हमारी कॉग्निटिव हेल्थ, सोचने-समझने की जो शक्ति है, उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। इसके विषय में बताया एथनोफार्माकोलॉजी ने 2019 के अंदर। आंवला का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है। मूसली का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे स्टैमिना को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है एंड्रोलॉजी आर्ट की है 2018 की। मोती भस्म, यशद भस्म का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। तो वो सारी की सारी भस्म हैं, सारी-सारी हर्ब्स हैं। आप देखिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी हर प्रकार से हमारी मदद करता है। तो वही चीज़ें हैं जो थंडर ब्लास्ट को अलग बनाती हैं कि ये हमारी इलनेस को, कमज़ोरी को दूर करने में मदद करता है, स्ट्रोक जैसी समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है, उस संभावना को कम करने में मदद करता है। जो थकान हमें बहुत ज़्यादा हो रही है, उस थकान को दूर करने में हमारी मदद करता है। स्पेशली पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि महिलाएँ यूज़ नहीं कर सकती। महिलाएँ, पुरुष दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली पुरुषों के शरीर के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल रसायन है, जो कि हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में, शरीर की नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में, ओज को बढ़ाने में मदद करता है, रिदम सेट करता है हमारा 100% आयुर्वेदिक है। तो थंडर ब्लास्ट को हमें कैसे यूज़ करना है? 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली 6 से 8 हफ्ते तक लगातार हम इसको यूज़ करें, ठीक है? अगली समस्या की अगर मैं बात करूँ, जो कि रिलेटेड है पहले वाले प्रोडक्ट से। पहले वाले प्रोडक्ट में मैंने चर्चा की थी कि हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन तंत्र, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जो हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी समस्याएँ हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। उसमें से एक समस्या थकान की भी थी, जो लंबे समय तक हमें थकान हो रही है। आज के समय में अगर मैं कब्ज़ की बात करूँ, कॉन्स्टिपेशन की बात करूँ, डेली हमें मोशन हो जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि मोशन हमें डेली हो रहा है, डेली हम सुबह उठे फ्रेश हुए,
लेकिन उसके बाद भी हमें पेट फूला-फूला लगता है, ब्लोटिंग जैसी समस्या होती है। ये समस्या आज के समय में इतनी ज़्यादा उत्पन्न क्यों हो रही है? आज के समय में अगर मैं बात करूँ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की, ऐसा कॉन्स्टिपेशन जैसी कब्ज़ की समस्या जो आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। लगभग 22% भारतीय ऐसे हैं जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं। उनको एक गंभीर कब्ज़ की समस्या है। ये डब्ल्यूएचओ की 2020 की रिपोर्ट है। और कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या, कब्ज़ की समस्या है, वो कई सारी बीमारियों को आने वाले समय में बढ़ा सकता है, जैसे हेमोरॉइड की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, लिवर से रिलेटेड समस्या है। और आप समझिए, अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं है, हम ढंग से स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मोशन ढंग से नहीं हो पा रहा, तो क्या हमारी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? हमारा मूड अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। पूरे दिन हमारा ध्यान वहीं पे रहता है, अगर ढंग से हम सोच ना जा पाएँ, पूरा दिन हमारा एक तरीके से खराब भी हो जाता है। ये एनआईएच की रिपोर्ट है 2019 की। और मैं आपको बता दूँ, अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारा पाचन बेहतर नहीं है, तो हमारी स्किन के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्किन के ऊपर पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, फोड़े-फुंसी होने शुरू हो जाते हैं, स्किन का टेक्सचर बेहतर नहीं होता। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हमारा डाइजेशन बेहतर ना हो। ठीक है? ये जो रिसर्च है, गट माइक्रोबाइम स्टडीज़ 2021 की ये रिसर्च है। ये रिसर्च है। ठीक है? तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर कब्ज़ तब उत्पन्न होता है जब हमारे शरीर के अंदर जो अपान वायु है, वो अंदर ही जमा रह जाती है। और साथ-साथ हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसको अमा बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। कब्ज़ रोग की अगर मैं बात करूँ, आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर किस प्रकार से यूज़ किया है? इसके अंदर सना का हमने यूज़ किया, हरड़ का हमने यूज़ किया है, जो कि जेंटली जो स्टूल पास करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, एलोवेरा है, मुलेठी है, जो कि हमारी गट को हील करने में मदद करता है। लंबे समय से पाचन ढंग से नहीं हो पा रहा था, ढंग से स्टूल पास नहीं कर पा रहे थे, ढंग से शौच नहीं जा पा रहे थे, हमारे पेट को हील करने में हमारी मदद करता है। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हींग का हमने यूज़ किया, विदांग हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है और शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, उनको भी क्लियर करने में, उनको भी दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जितना साफ हमारा पेट रहेगा, उतने ही क्लियर थॉट, उतने ही साफ हमें विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो हम किसी भी काम को कर रहे हैं, उसमें अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने डाइजेशन को बेहतर करें, अपने पाचन तंत्र को बेहतर करें। अगर मैं बात करूँ कब्ज़ रोग की, तो कब्ज़ रोग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो आपने सना का इसके अंदर यूज़ किया है, ये मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब समय से हम शौच जाना शुरू हो जाते हैं। मेडिसिन की 2014 की ये रिसर्च है। अगर मैं बात करूँ हरड़ की, हरड़ का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो कि हमारी गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, जो कि हमारे शरीर को पूर्ण रूप से साफ करने में मदद करता है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी आँत को साफ करने में हमारी मदद करता है। इसबगोल का हमने इसके अंदर यूज़ किया, जो ढंग से हमें शौच हम जा पाएँ, है ना? उसमें हमारी मदद करता है। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारी गट हेल्थ को, हमारी गट को मुलायम बनाने में मदद करता है, सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अजवाइन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो हमारे शरीर के अंदर है, वात दोष को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो पूर्ण रूप से कब्ज़ होने की जो समस्या है, उन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है कब्ज़ डॉग। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कब्ज़ डॉग को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? ये तीनों तरीके से काम करता है। जो हमारे शरीर के अंदर अपान वायु है, उसको भी मुक्त करने में हमारी मदद करता है। हमारी अग्नि को प्रदीप्त करने में मदद करता है। मतलब हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करने में मदद करता है। जठराग्नि एक तरीके से समझिए, जितनी प्रदीप्त हमारी जठराग्नि रहेगी, हम खाना खाएँगे, हमारे शरीर के अंदर ईज़िली वो डाइजेस्ट हो पाएगा। ठीक है? हमारी गट हेल्थ को पुनः पहले जैसे स्वस्थ बनाने में मदद करता है। डिपेंडेंसी को अवॉइड करता है, मतलब एक जगह कई बार कब्ज़ हर चूर्ण हम लेना शुरू कर देते हैं। तो कब्ज़ हर चूर्ण भी अगर लंबे समय तक हम लेते हैं, तो कहीं न कहीं उसके हम एडिक्टिव हो जाते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। तो उस डिपेंडेंसी को बिल्कुल अवॉइड करता है, खत्म करता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो 1 चम्मच रात को सोने से पहले तो हम इसको ले ही लें, 3 से 5 दिन तक लगातार हम इसको यूज़ लेंगे, तो हमारी जो गट हेल्थ है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, जो हमारा पेट है, वो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। 2 से 3 हफ्ते लगातार हम इसको यूज़ करें। जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसको यूज़ ना करें, बच्चे इसको यूज़ ना करें। ठीक है? गुनगुने पानी के साथ मॉर्निंग में लेने की हम इसको
एक बार एक हैबिट बना सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो। अगली जो समस्या है वो महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है। महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएँ हैं आज के समय में, उसके पीछे के कारण बहुत ज़्यादा हैं। लाइफ़स्टाइल चेंज होना, मैंने बताया लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है वो एक तरीके का, लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। अब लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ की वजह से प्रॉपर नींद ना लेना, खान-पान में त्रुटियाँ, कई बार फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इस तरीके स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो महिलाओं के शरीर के अंदर जो पीसीओएस की समस्या है, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, है ना? टाइम से पीरियड्स ना आना, है ना? ये पीरियड्स की इर्रेगुलरिटी, कई बार व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है, ब्लड के ओवरफ्लो की समस्या है, इस तरीके की जो समस्याएँ महिलाओं के शरीर के अंदर होती हैं। 5 में से 1 महिला हमारे देश के अंदर पीसीओएस की समस्या से पीड़ित हैं। ये एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने रिसर्च दी 2021 के अंदर कि 5 में से 1 महिला को पीसीओएस की समस्या है, जो आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की समस्या में भी उत्पन्न हो सकती है, इनफर्टिलिटी की समस्या में भी बदल सकती है, बच्चे ना पैदा होने वाली जो समस्या। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पीरियड्स का समय से ना आने वाला, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, उस तरीके की जो समस्याएँ हैं। लगभग 30% जो महिलाओं को जो समस्या होती है, वो ओपीडी उनको विज़िट करना पड़ता है। मतलब वो जो समस्या है वो कहीं न कहीं सीरियस है, ठीक है? ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड समस्या है जिनको ओपीडी विज़िट करना पड़ता है, ये जो आईसीएमआर की रिसर्च है। अगर मैं बात करूँ हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से जो पीरियड्स हैं वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब हुआ है, जो इर्रेगुलर हुआ है, इस रिदम को सेट करने की आवश्यकता है। अगर इस रिदम को हमने सेट कर दिया, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड जो समस्या है, वो दूर हो जाएगी। ठीक है? अगर मैं बात करूँ गायनेडोक को बनाने में किस प्रकार से आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको हमने यूटिलाइज़ किया है, इसके अंदर अशोका का हमने यूज़ किया है, जो कि यूरिन के फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अंदर लोधरा का हमने यूज़ किया है, जो कि हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। मेनोपॉज़ के समय पे बहुत सारे जो सर्कमस्टांसेस जो हमें देखने पड़ते हैं, उसको अवॉइड करने में मदद करता है। दशमूल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो पेन की जो समस्या है, पीरियड्स के टाइम पे पेन की जो समस्या है, उसको दूर करने में मदद करता है। शरीर के अंदर जो दोष हैं, उनको बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। एलोवेरा वजाइनल सपोर्ट में मदद करता है ना? तो ये है काइनेडो के अंदर सारी सारी हर्ब्स। साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो अशोका का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, वो पीरियड्स के साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। लोधरा जो पीरियड्स की रेगुलरिटी उसको बढ़ाने में मदद करता है। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। फाइटोथर रिसर्च 2019 के अंदर ये पब्लिश हुआ। ये एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में मदद करता है। महिलाओं के शरीर के अंदर जो मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। दशमूल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। जो क्रैम्प्स की जो समस्या है उसको कम करने में भी हमारी मदद करता है। एलोवेरा वजाइनल हेल्थ में मदद करता है। साइंस द्वारा प्रूवन है सारी-सारी रिपोर्ट्स। अगर मैं बात करूँ गायनाडोक की, क्या ऐसी चीज़ है जो गायनाडोक को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? इसके अंदर 5 प्रकार की जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स हैं उसका हमने इस यूज़ किया है जो अलग-अलग तरीके से महिलाओं की हेल्थ की रक्षा करती है। साइकिल पीरियड्स के जो साइकिल है उसको बेहतर करती है। इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। अगर मैं बात करूँ गायनाडोक की, तो 10 से 15 एमएल गुनगुने पानी के साथ एक बार सुबह, एक बार शाम। दिन में 2 बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार हम इसको यूज़ करें, ठीक है? जो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला की अगर मैं बात करूँ, त्रिफला बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एज़ ए हर्ब दिखेगा, ठीक है? क्योंकि आज के समय में जो ब्लोटिंग की समस्या है, अफारा की समस्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज के समय में अगर मैं बात करूँ 42% 42% शहरों में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। ये जो रिसर्च है एफएसएसआई 2020 की रिसर्च है। अगर हमारा डाइजेशन बेहतर नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी तो कमज़ोर होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कमज़ोर होगी। क्यों? हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, खाना हमने खाया शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाया, ऊर्जा शरीर को कैसे मिलेगी? तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि जो हमारी अग्नि है, जो हमारी जठराग्नि है, वही हमारे स्वास्थ्य की जड़ है। अगर हमारी जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्त है, खाना हम खाएँगे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट होगा, शरीर बढ़िया तरीके से काम करेगा।
तो जो त्रिफला है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, साथ-साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। त्रिफला को आयुर्वेद के विज़डम के अकॉर्डिंग हमने कैसे बनाया? अगर मैं बात करूँ महर्षि चरक की, महर्षि सुश्रुत की, तो चरक संहिता के अंदर भी और बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनके अंदर भी त्रिफला का जो बेनिफिट्स हैं, उसका जो उल्लेखन है, वो किया गया है। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष हैं, वात, पित्त, कफ, तीनों को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। एक तरीके का रसायन है, जो पुनः हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, कंप्लीट क्लींज़र के रूप में माना जाता है कि पूर्ण रूप से हमारे शरीर को साफ करने में हमारी मदद करता है। तो त्रिफला को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, जैसे हरित की का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। विविध की हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे लिवर को बेहतर करने में मदद करेगा, हमारी मेटाबॉलिज़्म को ठीक करने में हमारी मदद करता है। अमल की का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, विटामिन सी से भरा हुआ है, हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। साथ-साथ हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए त्रिफला का जो ब्लेंड है वो हमने इसके अंदर यूज़ किया है। फूड केम टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिसर्च है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे त्रिफला को अलग बनाती है? इसके अंदर 3 प्रकार के जो फ्रूट हैं, उनकी सिनर्जी है, उसका हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी गट हेल्थ के लिए, लिवर के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, 100% आयुर्वेदिक है। त्रिफला की अगर हम बात करूँ 10 से 15 एमएल, दिन में 2 बार हमें इसको यूज़ करना है। एक बार सुबह इसको यूज़ कर लें, एक बार रात को सोने से पहले इसको यूज़ करें। शहद के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और नींबू के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ध्यान ये रखना है, ऐसी डाइट लें जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, जैसे मोटा अनाज हमने ले लिया। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स में हम यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन, पानी ज़्यादा पीना है, ये ध्यान रखना है। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जिसका नाम है इम्यूनोडोक्रस। इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज के समय में अगर मैं बात करूँ इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली हम सभी के शरीर के अंदर हो रहे हैं। थकान जैसी समस्याएँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये समस्याएँ कॉमन है, लेकिन इनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो है। बहुत ज़्यादा समय लगता है इनको ठीक होने के लिए। आज के समय में अगर मैं बात करूँ 5 मिलियन जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हमारे शरीर के अंदर डेली हर साल होते हैं। मतलब 1 साल के अंदर लगभग 5 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो समस्या है, श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो समस्या है वो होती है। आईसीएमआर की 2022 की रिपोर्ट है। हर 2 में से 1 व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो कोविड के बाद कम हुई है, लैंसेट की 2022 की रिपोर्ट है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को, अपने ओज को भी बढ़ाने की आवश्यकता है और अपना जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो रक्षा प्रणाली है उसको भी बेहतर करने की आवश्यकता है। अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो बेहतर रहे। अगर मैं बात करूँ इम्यूनोडॉक की, तो आयुर्वेद का विज़डम, आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर किस प्रकार से यूज़ किया है, जैसे कि ओज है, हमारी इम्यूनिटी उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या है, उसको दूर करने में मदद करता है। टॉक्सिन्स की मात्रा को दूर करने में मदद करता है, हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा, ठीक है? तो हमारे ओज को बढ़ाने में मदद करेगा। गिलोय का तुलसी का हमने यूज़ किया, जो कि एक तरीके का हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म को तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, इसके अंदर गिलोय का हमने यूज़ किया है, जो कि शरीर के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो हमारी लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में हमारी मदद करता है अश्वगंधा। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। कई बार इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत जल्दी होता है। इस प्रकार की समस्या को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो कि हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो इम्यूनोडोक को ही हम यूज़ क्यों करें? क्या ऐसी चीज़ है जो उसको अलग बनाती है? ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, हमारी वाइटैलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जो सीज़न चेंज होने की वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको भी दूर करने में मदद करता है। 100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 एमएल एक बार सुबह यूज़ कर लें, एक बार रात में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज़ करें। शहद के साथ या फिर अदरक के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगला अगर मैं बात करूँ क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक जिसे क्लोरोफिल हम सभी जानते हैं, पेड़-पौधों की जो पत्तियाँ हैं उनका रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। तो क्लोरोफिल हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी हमारी मदद करता है, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। आज के समय में अगर मैं बात करूँ, थकान जैसी समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एसिडिटी, हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रहा है। ऐसा खाना हम खाते हैं, इससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, पित्त की मात्रा बहुत ज़्यादा बनती है। आज के समय पॉल्यूशन ले लीजिए।
पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, अगर आप दिल्ली के आस-पास रह रहे हैं, दिल्ली के आस-पास रहते हैं, लगभग 600 प्लस एक्यूआई जा चुका है। मतलब इतना ज़्यादा हज़ार्डियस, मतलब साँस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है। आज के समय में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन, हमारे शरीर के अंदर गंदगी को बढ़ाता है, टॉक्सिन्स को बढ़ाता बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है, जंक फूड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। है ना? और एसिडिटी के लिए मैंने आपको बताया जो खान-पान है वो कहीं न कहीं पुअर ऑक्सीनेशन ऑक्सीजन हमें हमें प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी जो है लो हमें दिखाई देगी। तो क्लोरोफिल हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो इस शोधन की प्रक्रिया पे है कि हमारे शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं वो निकले, है ना? जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेद कहता है कि जो शोधन की प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शोधन की जो प्रक्रिया है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले जो डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है हमारे शरीर के अंदर होनी चाहिए। क्लोरोफिल एक तरह क्लींजर का काम करता है, एल्कलाइज़र है जो हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने में हमारी मदद करता है। हमारे पीएच लेवल को जो है वो ठीक करने में हमारी मदद करता है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। लिवर के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेनिफिशियल है। तो क्लोरोडॉक के अंदर से व्हीट ग्रास का हमने यूज़ किया है। तो साइंस इसको वैलिडेट करता है कि हमारे शरीर के अंदर हेवी मेटल्स हैं, उनको बाइंड करने में हमारी मदद करता है। लीफ अल्फा का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। इसके अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने की जो पावर है वो है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में भी हमारी मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज़ किया है, जो एसिडिटी को कम करने में हमारी मदद करता है। क्लोरोफिल तो इसके अंदर है ही, जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, लिवर की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ क्लोरोडॉक की, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो उसको अलग बनाती है? क्योंकि क्लोरोफिल का रिच जो क्लोरोफिल जिनके अंदर सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, उनका एक ब्लेंड है। बॉडी की एसिडिटी को कम करने में हमारी मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, 100% आयुर्वेदिक है। तो 10 से 15 एमएल एक बार सुबह, एक बार शाम, दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। शहद के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर लेमन के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार हम इसको यूज़ करें। प्लांट बेस्ड डाइट हम इसके साथ रखें, ठीक है? ज़्यादा क्या, जंक फूड, फास्ट फूड को तो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। हाइड्रेशन, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएँ। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को मिला? सबसे ज़रूरी बात है, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी बीमारियों के विषय में हमने चर्चा की कि क्यों इतनी सारी बीमारियाँ, भले ही जॉइंट से रिलेटेड समस्या हो, भले ही महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो, बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड हमने आज के इस ट्रेनिंग सेशन में चर्चा की। ये भी चर्चा की जो हमने प्रोडक्ट्स बनाए, वो एक-एक हर्ब हमने क्यों यूज़ की उसके अंदर, और साइंस भी उसको वैलिडेट करता है। साइंटिफिक जो रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग भी वो पूरी तरीके से फिट बैठती। हर प्रोडक्ट के बनाने के पीछे की एक स्टोरी है, हर प्रोडक्ट के बनाने के पीछे की एक नेसेसिटी है। आज के समय में जिस प्रकार का हमारा जीवन है, जिस प्रकार का हमारा खान-पान है, अलग-अलग ऑर्गन्स के ऊपर अलग-अलग बीमारियाँ होने की संभावना है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने हैं। तो हमारा काम क्या बढ़ जाता है? हमारा काम ये है कि हमारा काम है अवेयरनेस देने का। हमारा काम है लोगों को अवेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्थ के प्रति अवेयर करें। क्यों उनका स्वास्थ्य ज़रूरी है आज के समय में, क्यों प्रोडक्ट्स को यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएँ हैं हमारे शरीर के अंदर बीमारियाँ उत्पन्न होने की। तो लोगों को आप एम्पावर करेंगे, वो खुद के स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने आस-पास का जो समाज है उसको हेल्दी बनाएँ। अगर हम सभी ने अपने आस-पास के समाज को हेल्दी बनाना शुरू कर दिया, तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हम लोग करते हैं, एक हेल्थी नेशन का निर्माण हम लोग करते हैं। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट, मैंने इतने सारे आयुर्वेदिक फैक्ट बताए, कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट लीजिए, किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी लीजिए जो मैंने आज आपको बताई, भले वो लीवोडोक हो, गायनेडोक हो, है ना? या फिर इम्यूनोडोक हो, किसी भी एक प्रोडक्ट की स्टोरी, एक आयुर्वेदिक फैक्ट, उसको 5 लोगों तक शेयर करना है। बस इतना काम करना है। तो क्योंकि वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम केवल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि प्रोडक्ट उठाया, प्रोडक्ट दे दी। हम सभी को एक्सप्लेन करना है कि क्यों हमने ये प्रोडक्ट बनाया, किस प्रकार से आयुर्वेद से रिलेटेड है, किस प्रकार से साइंस इसको वैलिडेट करती है, क्या-क्या इसके इफेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज के समय में जितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, जिस तरीके से हमारा लाइफ़स्टाइल हो रहा है, आज के समय में किसी न किसी को तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। चेंज किसी न किसी को तो लाना पड़ता है। तो वी आर द चेंज मेकर्स। हम ही हैं जो परिवर्तन लेके आ रहे हैं, हम ही सबको एक परिवर्तन लेके आना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कल्याण का जो काम है, वो हम सब लोग कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ, इस मुहिम में हम सभी जुड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला के, हम सब लोग अपनी
अपना जो अहम भूमिका इस जो मुहिम में हम सब देंगे, इस आंदोलन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में हम सबकी एक अहम भूमिका रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी जो वाणी है उसको विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। बहुत-बहुत